हाँ, नमस्ते भाई लोग। और बताइएगा कि हाल चाल आपके बढ़िया। हाँ बेटा, मैंने आपको पिछली क्लास में आपको एक काम दिया था। ठीक है, याद होगा तो आपको। मैंने बोला था प्रत्येक को आपको 10 लोगों से आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कराना है चैनल को। ठीक है। हाँ, क्या बात है, आप करवा नहीं रहे हो? अरे लड़कों का तो दिल बहुत बड़ा होता है। हर किसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं भगवान का प्रसाद समझ के। हाँ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सब कुछ आ जाओ। ठीक है। हाँ, ये थोड़ी लड़कियाँ कंजूस करती है। ठीक है। और लड़कों, कम से कम तुम तो अपना नाम ना कटाओ। हम्म। एक काम दिया था वो भी नहीं कर रहे हो टाइम पे, क्या करोगे फिर? ठीक है बेटा। देखो देखिए, इधर देखो आप, सवाल देखो आप तो। हाँ, इसने बोला है क्या 3 बिंदु दे रखे हैं आपके सामने। क्या, देखो देखिए क्या हो रहा है। हाँ, 3 बिंदु दे रखे हैं आपको। इसने बोला है क्या एक त्रिभुज बनाते क्या, ये तीनों बिंदु एक त्रिभुज बनाते क्या? आपको पता होगा त्रिभुज कैसे बनता है। आपको याद होना चाहिए त्रिभुज कैसे बनता है। त्रिभुज बनता है बेटा, अगर कोई एक बड़ी भुजा है, बड़ी भुजा है, अगर दो छोटी भुजा है, दो छोटी भुजा है, ये मान लेते हैं बड़ी भुजा है 10 है। अगर दो छोटी भुजाएं मान लेते हैं, एक तो 5 आ गई और एक आ गई, जैसे मान लेते हैं 3 आ गई। ठीक है। अब बताओ देखिए, इससे कोई त्रिभुज बनेगा क्या? इससे कोई त्रिभुज बनेगा क्या? 5 और +3, क्या इससे त्रिभुज बनेगा क्या? नहीं बनेगा। क्यों नहीं बन रहा? देखो देखिए, देखो देखिए। हाँ, देखो देखिए, इस कंडीशन में त्रिभुज नहीं बनेगा। देखो देखिए, और एक और कंडीशन होती है। जब मान लेते हैं एक भुजा भी आप 5 ले लो, एक भुजा भी 5 ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 7 ले लेते हैं, दूसरी भुजा हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। तो बताओ देखिए, ये दोनों कंडीशन क्या होगी, बराबर होगी। ये क्या हो गया, बराबर हो गया, इक्वल हो गया। तब भी त्रिभुज नहीं बनता, इन दोनों कंडीशनों में त्रिभुज नहीं बनता। इसका मतलब क्या है, जो दो छोटी भुजा का योग अगर बड़ी भुजा के बराबर आ रहा है, तब भी त्रिभुज का निर्माण होना संभव नहीं है। अगर दो छोटी भुजा का योग बड़ी भुजा से कम आ रहा है, इसका मतलब है त्रिभुज का निर्माण होना संभव नहीं है। इसका मतलब होता है त्रिभुज कब बनता है, जब दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाओं का योग, देखो देखिए इनका योग करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। जब दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक आ जाता है, बड़ी भुजा से अधिक आ जाता है, तो त्रिभुज का निर्माण होता है, वरना त्रिभुज नहीं बनेगा। आपको मान लेते हैं 3 भुजा दे देते हैं, आपके सामने 3 भुजा दे दी, एक तो 10 सेंटीमीटर की और एक 5 सेंटीमीटर की और एक 3 सेंटीमीटर की। बोलेगा आपको त्रिभुज बनाओ इनसे, तो बनेगा नहीं। आगे बात सुनने, क्योंकि 10 तो यहाँ पे रह गया, 5 इधर चले गया, 3 इधर चले गया, मिलान ही नहीं होगा इनका। ठीक है। अगर आपको 1 सेंटीमीटर, एक 7 सेंटीमीटर की दे दी, एक 3 की और एक 10 सेंटीमीटर की आपको रेखा दे दी, बताना आपको त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। बेटा इसका मतलब है एक तो 7 सेंटीमीटर है, ये टोटल ये तो है 10, एक तो 7 सेंटीमीटर आ गई, एक आ गई इधर से 3। तो बेटा ये तो इस रेखा के ऊपर ही आ गई ना, त्रिभुज थोड़ी ना बनेगा, त्रिभुज थोड़ी ना बनेगा। आगे बात सुन में, इसलिए आगे बात सुन में, तो ये है। अगर मान लेते हैं तो इस कंडीशन में भी त्रिभुज नहीं बनता। अब देखो ये कंडीशन, 10 सेंटीमीटर ले रहे हैं। हाँ, हमने ले ली 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितनी ले ली बेटा, 7 सेंटीमीटर। अब देखो देखिए, अब कितनी बच गई बेटा, 3 बच गई। कितनी बच गई, 3 बच गई। तो हमारे पास तो एक्स्ट्रा है ना, 5 है ना, तो 5 है। तो ऐसे ले, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा और इस रेखा को भी उठा के इधर ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तब त्रिभुज बन जाएगा ना बेटा। ऐसे बनता है त्रिभुज। इसका मतलब है दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक होना चाहिए। दो छोटी भुजाओं का योग यदि बड़ी भुजा से अधिक आ रहा है, तो इसका मतलब है त्रिभुज संभव है, वरना नहीं है। अब देखो देखिए, इसका उपयोग हम करेंगे इस सवाल में। देखो आप इधर देखो, इसने बोला है क्या ये त्रिभुज बनाते हैं क्या? जब मान लेते हैं ये त्रिभुज बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है निकालनी पड़ेगी ना आपको, है ना भुजा। हमें देखो, मैं बता रहा था ना 10, 7, 3 ये सेंटीमीटर, ये क्या है, लंबाई है भुजाई की। तो भुजा की लंबाई तो निकालोगे ना, भुजाई की लंबाई से तो पता चलेगा ये त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा। मान लेते हैं ये त्रिभुज है, पहले तो बाद में चेक करेंगे ये बनेगा नहीं बनेगा, पहले तो हम निकालेंगे। ठीक है। जैसे देखो, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये क्या हो गया सी। इस बी, ए बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं 3 और 5 क्रम से, 3 और 2 है ना। हाँ, बी के मान लेते हैं -2 और -3, और इसका कितना मान ले हैं, 2 और 3। तो हम दूरियां निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। ठीक है।
तो पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी कैसे निकालोगे? दोनों की बिंदुओं की बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी कैसे निकालोगे? ए बी। हाँ बेटा, इसका मतलब है बी में से ए घटा दो, बी में से ए घटा दो, इसका मतलब है माइनस का 2 में से 3 घटाना है। ठीक है, ये होता है x2 माइनस x1, इसका मतलब है माइनस का 2 में से कितना घटा देते हैं हम? 3 घटा देते हैं स्क्वायर, प्लस बी में से ए घटाना है, इसका मतलब है माइनस का 3 है, उसमें से कितना घटाना आपको? 2। ये है ना, माइनस का 3 है, उसमें से 2 घटा देते हैं, आ जाएगी फिर ए बी। ए बी हो गया बेटा माइनस का 5 का स्क्वायर, ओ प्लस ये कितना हो गया? ये भी माइनस 5 का स्क्वायर हो गया ना आगे पास में। तो ए बी इक्वल टू माइनस 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, और इधर 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। अब एक बात बताना, 25 है कितनी बार? 25 है कितनी बार? 2 बार है, तो इसको हम लिख देंगे 25 मल्टीप्लाई 2 आगे पास में। तो ए बी का मान हो गया यहाँ पे 25 का कितना होता है? 5 और अंडरूट 2, 5 अंडरूट 2। ए बी का मान आ गया ये। मात्रक, मात्रक तो लगाना ही भूल गए। ठीक है बेटा, दूरी किस में आती है? मात्रक में आती है ना। अब देखो, देखिए आपको इसको थोड़ा सोल्व भी करना है आगे जाके। आपको पता होना चाहिए अंडरूट 2 का मान कितना होता है। अंडरूट 2 का मान कितना होता है? ठीक है, 1 मिनट रुकोगे। देखो देखिए, हाँ ए बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई अंडरूट 2 का मान होता है 1.41 लगभग होता है। तो ए बी का मान कितना आ गया बेटा? तो गया ना 7.5। ठीक है, 7.05 मात्रक, इसका मान आ गया आपके सामने, ए बी का मान आ गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखो देखिए, हाँ अब ए बी निकाल लिया, अब क्या निकाल लेते हैं हम? थोड़े ए सी निकाल लें, ए सी। ठीक है, ए सी निकाल लेते हैं। ए सी कैसे निकालोगे बेटा? सी में से ए घटा दो, सी में से ए, 2 में से 3 घटाओगे, 2 में से या 3 घटा दोगे स्क्वायर, प्लस और कितना? 3 में से 2 घटा दोगे, 3 में से 2, ये करोगे ना स्क्वायर। तो ए से कितना आ जाएगा? 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 का स्क्वायर है, और ये कितना हो गया? 1 का स्क्वायर। माइनस का 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, और इसका भी स्क्वायर करोगे तो 1। तो कितना आ गया बेटा? अंडरूट 2। इसका मतलब हो गया ए सी, ए सी अंडरूट 2 का मान कितना होता है? 1.41 मात्रक। तो ए सी का मान आ गया आपके सामने, ये आ गया है ना, ये भी है ए सी का मान, ये हो गया। ठीक है, ए सी का मान ये आ गया आपके सामने। ए बी निकाल लिया, और क्या निकाल लिया? देखो देखिए, ए बी का मान आया था आपके सामने, आया था 5√2, 5√2, इसका मान आया √2, और इसका मान कितना आया? बी सी का, बी सी भी निकालोगे आप, सी। इसका मतलब है सी में से आप बी घटा दो, सी में से क्या घटा दो आप? बी। तो 2 में से कितना घटाओगे आप? 2 में से आप घटाओगे माइनस का 2 होल स्क्वायर, प्लस 3 में से कितना घटाओगे आप? माइनस का 3, ये घटाओगे ना, 3 में से आप माइनस का 3 घटाओगे होल स्क्वायर। ठीक है, देखो देखिए, ये हो गया 2, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, 2 का स्क्वायर, प्लस ये भी देखो देखिए, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। देखो देखिए, 2 और 2 कितना हो गया? 4 का स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया बेटा? 9 का स्क्वायर, ये हो गया, ये 4 का स्क्वायर हो गया, और ये 9 का स्क्वायर हो गया। अब देखो देखिए आप, हाँ ये कितना हो गया बेटा? 36 और 6 हो गया ना, 9 कहाँ से हो गया बेटा? एक सेकेंड, 9 लिख दिया कि मैंने, 6 का स्क्वायर हो गया ना, 3 3 6 का स्क्वायर। हाँ, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, और उल्टा सुल्टा लिख दिया भाई, क्या हो रहा है ये? 4 का स्क्वायर 16, और ये कितना हो गया बेटा? 36। ठीक है, तो ये बी सी का मान कितना है आपके सामने? 52। ठीक है, अब 52 का मान होता है बेटा
देखो 7 का स्क्वायर होता है, 7 का मान कितना होता है, गुण 50। 7 का स्क्वायर का लगभग हो गया गुण 50 होता तो 7 आ जाता। इसका मतलब ये 7 से हल्का वल्का ज़्यादा है, 7 से क्या है, थोड़ा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे बात सुन में। हाँ, देखो देखिए इसका मान होता है बेटा, ये हो गया, इसका मतलब 7.21 ले लो, है ना। इसके लगभग ये होता है 213, है ना, 3 डिजिट तक ले लो। ठीक है, आगे बात सुन में, इसमें ये हो गया मात्रक। अब देखो देखिए, अब एक बात बताओ, त्रिभुज बनना संभव है या नहीं है, तो क्या करेंगे हम, जो बड़ी भुजा है उसका योग दो छोटी भुजाओं से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब है दो छोटी भुजाओं का योग, दो छोटी भुजाएं कौन सी है, देखो देखिए आप, इसका मान कितना आया था, √52। बताओ देखिए, हाँ, ये है √50 है, ऐसे मान लेते हैं, ये है √50 है। अब देखो देखिए, ये √50 है, ये √52 है, और ये अंडरूट क्या है, 2 है। तो इसका मतलब छोटी भुजा कौन सी होगी, ए सी और ए बी होगी ना बेटा। जो ए बी है और कितना है, ए सी है, इसका योग बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कौन सी है बेटा, बी सी। बी सी से क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है, देख लो देखिए, आना चाहिए, अधिक आना चाहिए ना। देखो देखिए छोटी भुजा है, देखो देखिए ये कितना है, तो √50 है, और ये कितना है, √2 है, √2 है, और ये कितना है, √52 है। तो इसका मतलब हो गया ये बड़ी भुजा होगी, दो छोटी भुजा ये होगी, तो दो छोटी भुजा का योग बड़ी भुजा से अधिक आना चाहिए। ए बी का मान कितना है, देखो देखिए, ए बी का मान आया आपके सामने ये 7.05। देखो देखिए, अरे इनमें तो पता नहीं चलेगा, ये मान रखोगे ना, इसलिए मैंने निकाला है। एस सी का मान कितना है, 1.41, इसका मान कितना है, 7.21। ठीक है, अब देखो देखिए, आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो गया, इसका मतलब ये हमारी कंडीशन से आएगी। इसका मतलब है दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक आ रहा है, दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक है, बड़ी भुजा से क्या है बेटा, अधिक है। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज, इसने बोला है ना त्रिभुज संभव है क्या, इसने बोला है क्या त्रिभुज बनाते हैं कि ये दोनों तीनों बिंदु त्रिभुज बनाते हैं कि, हाँ भाई त्रिभुज बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक आ रहा है, इसलिए त्रिभुज बनना संभव है। अब इसने पूछा है किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, मेरे को तो ये समकोण त्रिभुज ही लग रहा है, क्योंकि इसका स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर, दोनों बराबर ही हो रहे हैं ना बेटा। ये देखो देखिए, इसका मतलब है ये समकोण त्रिभुज ही बन रहा है। देखो देखिए, ये 50 हो गया, 50 है, √50 है, और ये कितना है, 2 है, ये इसके बराबर ही हो रहा है ना बेटा, यही तो हो रहा है। देखो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय लग रही है इसमें। देखो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो देखिए कैसे, कैसे समकोण त्रिभुज है ये, देखो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगनी चाहिए, है ना। देखो आप, ये हो गया ए, एक सेकंड, ये हो गया बी सी। देखो बी सी सबसे बड़ी भुजा है, बी और सी, तो यहाँ पे ले लेते हैं ए, यहाँ पे आएगा ना ए। देखो देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी, बी सी है, इसका मान कितना है, बी सी का मान आया आपके सामने √52 आया, और ए बी का मान आया √50 आया, और ए सी का मान कितना है बेटा, √2। देखो देखिए क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है बेटा, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है बेटा, बी सी स्क्वायर, आधार कितना है इसका, ए सी, और लंब कितना है इसका, ए बी स्क्वायर। देखो देखिए बी सी का मान कितना है, √52 का स्क्वायर है, इक्वल टू ए सी कितना है, ए सी है बेटा √2 का स्क्वायर है, प्लस ए बी कितना है, √50 का स्क्वायर है। अब देखो देखिए, अंडरूट का स्क्वायर करते हो तो हट जाता है ना, अंडरूट से स्क्वायर कट गया भाई, इसमें अंडरूट से स्क्वायर कट गया, अंडरूट से स्क्वायर कट गया, तो आप देख रहे हो 2 + 50, तो आप देख रहे हो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। किन्हीं दो भुजाओं का योग, वर्गों का योग, किसी भी दो भुजाएं हैं, है ना,
उनका वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्गों के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। अतः 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 त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा, समकोण त्रिभुज है। आगे बात समझ में? ठीक है। देखो देखो बेटा, कुछ नहीं किया है, पहले तो इसने पूछा है भाई अरे त्रिभुज तो बनेगा नहीं बनेगा तीन बिंदुओं से, पहले तो पता तो करो भाई ये त्रिभुज बनाता है या नहीं बनाता है, ये तीनों बिंदु त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बनाते। तो हमने इनकी दूरियां निकाली, ये निकाली, ये त्रिभुज कब बनाते हैं बेटा? दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक आना चाहिए, तो आ रहा है, इसका मतलब त्रिभुज बनाएगा। अब त्रिभुज बनाएगा तो किस प्रकार का त्रिभुज बनाएगा? तो आपको साफ साफ दिखा दे रहा है। देखो ये 50, ये 5√2 का मतलब 50 ही तो हो गया। देखो ये तो है 50 है, और ये 50 ही तो है, ये 50 आ गया और ये 2 आ गया, है ना, √2। इसका योग तीसरी भुजा के योग के बराबर आ रहा है, वर्गों का योग, इसलिए ये समकोण त्रिभुज बनाएगा। ठीक है, आगे चले फिर। अब देखो देखिए अगला सवाल है। अब आपको चार बिंदु दे रखे हैं, ये बोल रहा है क्या दर्शाइए कि आपको सिद्ध करना है ये एक वर्ग एक स्क्वायर के क्या है, शीर्ष है। आगे बात में, जब वर्ग कैसे बनेगा आपको दर्शाना है, सिद्ध करना है। ये है तो सही, इसने पहले बता दिया ये वर्ग के शीर्ष है, लेकिन आपको सिद्ध करना है ये वर्ग के शीर्ष है ही, है ना, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए देखो देखिए मैं आपके सामने एक डायग्राम बना देता हूँ। मैंने वर्ग बना दिया आपके सामने। ठीक है, इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने ए है, देखो बिंदु का नाम दे दिया मैंने ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। इसका मतलब ए के निर्देशांक कितने दे रखे हैं आपको, 1 और 7। बी के कितने दे रखे हैं आपको, 4 और 2, 4 और 2। और सी के कितने दे रखे हैं आपको, -1 और -1। और डी के निर्देशांक कितने दे रखे हैं आपको, -4 और 4। ठीक है, अब देखो देखिए वर्ग, आपको ये वर्ग सिद्ध करना है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाओं का माप, चारों भुजाएं हैं उसकी लंबाई बराबर होती है। जितनी ए बी होगी उतनी बी सी, मतलब आपको लंबाई निकालनी, जितनी ए बी होगी पहले हम ए बी निकालेंगे। ठीक है, और वर्ग होता है वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं का माप क्या हो, बराबर हो। माप का मतलब हो गया लंबाई, बीच की दूरी। तो हम ए बी निकालेंगे। ए बी कैसे निकालोगे बेटा, आप बी में से ए निकालो, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे बी में से ए। तो इसका मतलब है 4 में से कितना घटाओगे आप, 1 होल स्क्वायर, प्लस, और 2 में से कितना घटाओगे, 7, 2 में से आप 7 घटाओगे, होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए बी इक्वल टू, 4 में से 1 जाएगा बेटा, कितना बच गया, 3, 3 का होल स्क्वायर। ये कितने बचेगा बेटा, -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया ए बी। 3 का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9, और 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 25। माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस में होगा ना। हाँ, तो ए बी का मान कितना है बेटा, 34 मात्रक 34 आ गया आपके सामने, ए बी आ गई। अब क्या निकाले हम, बी सी निकालें। बी सी कैसे निकालोगे बेटा, सी में से आप बी निकालो, सी में से क्या निकालो आप, बी निकालो, आ जाएगा बी सी। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो निकालते भाई बी में, सी में से बी। इसका मतलब है -1 है, -1 में से कितना घटाओगे, 4, -1 है उसमें से आप 4 घटाओगे, होल स्क्वायर, प्लस -1 में से कितना घटाओगे, -1 में से कितना घटाओगे आप, 2। ठीक है, हाँ भाई देखो कितना हो गया बेटा, -5 हो गया ना, प्लस, और ये कितना हो गया बेटा, -3। देखो देखिए, -5 का स्क्वायर करोगे तो 25, और -3 का स्क्वायर करोगे तो 9।
तो इसका भी मान कितना आ गया, बी सी का मान कितना आ गया आपके सामने, 34 मात्रक। आगे बात सुन में। हाँ, दो भुजाएं तो अभी तक तो बराबर आ रही है, हमें तो वर्ग सिद्ध करना है, इसका मतलब चारों भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है। बी सी निकाल लिया आपने, अब क्या निकाले हम, सी डी निकाले। क्या निकाले हम, सी डी। डी कैसे निकालोगे आप, डी में से सी घटा लेते हैं, डी में से सी, है ना। पिछले में से अगला घटाना है, डी में से सी घटाएंगे, इसका मतलब है माइनस का 4 में से कितना घटाओगे आप, माइनस का 4 है उसमें से कितना घटाओगे, माइनस का 1, प्लस, और हाँ 4 में से कितना घटाओगे आप, 4 में से हम घटाएंगे माइनस का 1। आगे बात सुनिए, होल स्क्वायर, ये काम करोगे ना। हाँ भाई देखो, सी डी इक्वल टू, अब बताओ, ये हो गया माइनस का 4 है, ये देखो देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस का 1 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 1 होल स्क्वायर प्लस, ये कितना हो जाएगा बेटा, 4, ये माइनस माइनस प्लस, इक्वल टू, ये देखो देखिए एक में से, देखो आप ये देखो प्लस में से माइनस घटाओ, एक में से 4 जाएगा, है ना। या फिर आप देख सकते हो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और बड़ी संख्या किस में है, माइनस में है, तो कितना आएगा, माइनस का 3 ही आएगा, ये कितना हो गया बेटा, 5 का स्क्वायर। तो सी डी का मान आ गया आपके सामने, -3 का स्क्वायर करोगे तो 9, और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, तो सी डी का मान कितना आ गया बेटा, 34 मात्रक। आगे बात सुनिए, सी डी का भी मान आ गया 34 मात्रक। अब क्या निकालेंगे बेटा, डी ए, बेटा ये भी 34 आ गया आपके सामने, और ये भी √34 आ गया, और ये भी √34 आ गया। अब हमें ये भुजा भी निकालनी है ना, डी ए, डी ए, इसका मतलब है आप क्या घटाओ, ए में से डी घटा दो, ए में से डी। हाँ, एक में से कितना घटाओगे आप, एक में से आप घटाओगे माइनस का 4, फिर क्या करोगे, होल स्क्वायर प्लस, और 7 में से कितना घटाओगे, 4, 7 में से आप 4 घटाओगे, ठीक है। हाँ बेटा देखो देखिए, पहले तो हम क्या करेंगे, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, 7 में से 4 जाएगा तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा नहीं। अभी देखो देखिए ये कितना हो गया बेटा, 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 25, और 3 का स्क्वायर 9, तो इसका भी मान कितना है आपके सामने, √34। आगे बात में, अब देखो देखिए, आपको सम वर्ग, वर्ग सिद्ध करना है ना, इसको आपको वर्ग सिद्ध करना है, तो वर्ग आपने देखा है √34, चारों साइड का मान कितना आया, बराबर आया है, चारों साइड का मान क्या आया, बराबर आया। तो बताओ देखिए, एक और चतुर्भुज होता है सम चतुर्भुज, वो भी क्या होता है, एक सेकंड बेटा, सम चतुर्भुज वो भी होता है जिसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल। चतुर्भुज माइनस का 1 है, उसमें से आप कितना घटाओगे, -1 होल स्क्वायर प्लस, माइनस का 1 में से कितना घटाओगे, 7 होल स्क्वायर। देखो देखिए ये कितना हो गया बेटा, -2 हो गया होल स्क्वायर प्लस, ये कितना हो गया बेटा, -6 का होल स्क्वायर, ये हो गया ना।
ये माइनस दो का स्क्वायर है, ये माइनस का, देखो माइनस का एक और माइनस का एक, माइनस का दो हो गया ना, तो ए सी माइनस दो का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, चार होगा, क्यों माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, और छः का स्क्वायर माइनस छः का स्क्वायर, आगे बात में, तो ये तो भाई 40 8 हो गया ना भाई, क्या लिख दिया भाई, कहाँ ध्यान जा रहा है आज। देखो देखिए, हाँ भाई देखो देखिए इधर, माइनस का और एक माइनस का साथ कितना होगा बेटा, माइनस का आठ, आठ होगा ना, माइनस का आठ का स्क्वायर। अब बताओ देखिए, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, आठ का स्क्वायर करोगे तो कितना हो गया 64, तो ये कितना हो गया बेटा 68 मात्रक। तो इसका एसी विकर्ण कितना आया, आप देख रहे हो एसी विकर्ण आया अंडरूट 68। ठीक है, हम ऐसे ही बी डी निकालेंगे, ऐसे क्या निकालेंगे बेटा, बी डी, बी डी निकालें हम। इसका मतलब है डी में से क्या घटा दो आप, बी, डी में से डी, माइनस का चार में से कितना घटाओगे, चार, माइनस का चार है उसमें से आप चार घटाओगे होल स्क्वायर, प्लस चार में से कितना घटाओगे आप, दो। हो गया बेटा माइनस का आठ का स्क्वायर, माइनस चार और माइनस चार कितना हो गया, माइनस का आठ का स्क्वायर, और ये कितना हो गया बेटा, दो का स्क्वायर। आगे बात में, माइनस आठ का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है 64, और दो का स्क्वायर करोगे तो चार, तो इसका मतलब हो गया ये भी 68 हो गया मात्रक। आपने देखा है इसका ये विकर्ण भी कितना आया बेटा 68। तो आप देख रहे हो दोनों विकर्ण क्या है, बराबर है, चारों साइड क्या है, बराबर है, तो अतः ये यह एक क्या है, वर्ग है, अतः ये ठीक। चलिए फिर आप अगला सवाल देखो। सवाल है, आकृति में किसी कक्षा में रखे डिस्कों की व्यवस्था दर्शाती है, असीमा भारतीयों के मिला क्रम से ए, ये बिंदु है ए, ये बिंदु का नाम क्या है बेटा ए, एक सेकंड, हाँ ये बिंदु तो है बेटा ए, ये बिंदु क्या है बी है, और ये बिंदु क्या है सी है, पर बैठिए, हाँ देखो देखिए आसीमा यहाँ पे बैठी है, और भारती यहाँ पे बैठी है, और कैमिला यहाँ पे बैठी है, तो आपको बताना है क्या आप सोचते हो कि ये एक सीधी सीध में बैठे हैं, सीध का मतलब हो गया, हाँ ये एक सीध में का मतलब हो गया ये, हाँ सररेखी है, ये एक सीध का मतलब हो गया बेटा एक ही रेखा पे बैठे हैं, इसका मतलब यही है, ये क्या बैठे हैं बेटा एक ही रेखा पे बैठे हैं, इसका मत कहने का मतलब ये है, ये कहाँ पे बैठे हैं बेटा एक ही रेखा पे बैठे हैं, इसका मतलब ये कह रहा है, देखो देखिए बैठे हैं ना एक ही रेखा पे ये दोनों तीनों, अरे बेटा ये तीनों प्राणी एक ही रेखा पे बैठे हैं ना, देखो, हाँ भाई, तो आपको बताना है ये तीनों एक ही रेखा में, कारण उत्तर सिद्ध कीजिए बेटा, एक ही सीध में बैठने का मतलब हो गया एक ही रेखा पे बैठे हैं, ये क्या बैठे हैं बेटा एक ही रेखा पे बैठे हैं, मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए बैठा है, और यहाँ पे क्या बैठा है बी बैठा है, और यहाँ पे क्या बैठा है सी बैठा है, तो इसका मतलब क्या है, ये रेखी कब होता है ना, एक रेखा हो चाहे एक सीध में बैठे हो, इसका मतलब है ये एक सररेखी, बताना आपको क्या बताना है, सररेखी है, सररेख का मतलब क्या हो गया, अगर मान लेते हैं बेटा ये पाँच है, और ये दूरी कितनी है तीन है, ये ए बी पाँच मान लेते हैं, और बी सी कितनी मान लेते हैं तीन मान लेते हैं, तो इसका मतलब है ए सी कितना होगा पूरा बेटा, ए सी कितना होगा आठ होना चाहिए, तब भी सररेखी होता है, सररेखी कब होता है, हाँ दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर आ जाए, दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तब क्या होगा ये सररेखी होगा, वरना वरना नहीं होगा। तो अब देखो देखिए पहले हम निकालेंगे बेटा ए बी दूरी, फिर निकालेंगे हम बी सी, फिर निकालेंगे ए सी, अगर इन दोनों का योग बड़ी भुजा के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब है ये सररेखी है, सररेखी है इसका मतलब है ये एक ही रेखा पे बैठे हैं, एक ही पटरी पे बैठे हैं, इसका मतलब है आगे बात में, तो आपको सररेखी निकालना है, सररेखी के लिए हम निकालेंगे पहले तो ए बी निकालेंगे, ए बी, ए बी का मतलब हो गया बेटा बी में से ए घटा दो, बी में से ए,
इसका मतलब है 6 में से कितना घटाओगे आप, 6 में से 3 घटाएंगे और 4 में से कितना घटाओगे आप, 1। ठीक है, x में से x ही घटता है ना, x2 माइनस x1 होता है ना, तो 6 में से हम 3 घटा देंगे होल स्क्वायर प्लस, और 4 में से कितना घटाएंगे हम, 1 होल स्क्वायर। ठीक है, देखो 6 में से 3 जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और प्लस 4 में से 1 जाएगा तो ये भी 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बेटा, 9 मल्टीप्लाई 9, हाँ 9 प्लस 9, मल्टीप्लाई कहाँ से लिखा, 3 का स्क्वायर 9 होता है और इस 3 का स्क्वायर भी 9 है। तो ये बेटा बताओ, देखिए ये 9 कितनी बार है, 2 बार है ना, 9 कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 9 मल्टीप्लाई 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 3 हो गया ना, और अंडर रूट 2 का 2 मात्रक। तो आपने देखा है ए बी का मान कितना है, ए बी का मान आया 3 अंडर रूट 2 मात्रक, 3 अंडर रूट 2 मात्रक। ये दूरी आई है आपके सामने 3 अंडर रूट 2, आगे बात में। हाँ अब क्या निकालेंगे हम, ए बी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे बेटा, बी सी निकालेंगे हम, बी सी का मतलब है सी में से बी घटा दो, सी में से बी घटा देते हैं। इसका मतलब है 8 में से कितना घटाओगे, 6, और 6 में से 4, 8 में से आप 6 घटाओगे स्क्वायर प्लस, और 6 में से कितना घटा दो आप, 4। अरे बेटा बी सी लिखा है तो पिछले में से अगला घटाना है, तो 8 है ना, 8 में से 6 बेटा, एक्स में से एक्स से घटेगा, 8 में से 6 घटाओगे और 6 में से 4, तो ये लिखा है ना मैंने। हाँ देखो देखो, 8 में से 6 घटाओगे तो 2 का स्क्वायर बच गया, और प्लस ये भी कितना हो गया, 2 का स्क्वायर। देखो देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और ये भी कितना हो गया, 4। ये 4 कितनी बार है बेटा, 2 बार है, इसलिए मैं लिखूंगा 4 मल्टीप्लाई 2, 4 है 2 बार, अगर 3 बार होता तो 3 बार लिख देते इसे। अब देखो देखिए, तो यहाँ पे आ जाता है आपका बी सी का मान कितना देता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, 2 कितना होता है बेटा, 2, और इसका 2 मात्रक। तो आपने देखा है बी सी का मान कितना है, 2 अंडर रूट 2, कितना है, 2 अंडर रूट 2, ये है ना। हाँ अब क्या निकालेंगे बेटा, ए सी, अब हम निकालेंगे ए सी। तो ए सी कैसे निकालोगे बेटा, आप ये निकालोगे, हाँ सी में से ए घटा दो, सी में से ए, तो 8 में से कितना घटाओगे, 3, बेटा ए सी निकाल रहे हैं, इसका मतलब है सी में से 8 में से हम घटाएंगे 3, और 6 में से, 6 में से कितना घटाएंगे हम, ए घटाएंगे, आगे बात सुन में। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 8 में से 3 घटा दिया प्लस, और 6 में से कितना घटा दिया हमने, 1। हाँ कितना हो गया बेटा, 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस 8 में से 3 जाएगा 5, 6 में से 1 जाएगा तो भी ये 5। तो ये बताओ देखिए 5 का स्क्वायर 25, और ये भी कितना हो गया 25। अब देखो देखिए ये 25 कितनी बार है, 2 बार है ना, 25 है भैया, 2 बार है। अब बताओ देखिए 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 का वर्गमूल होता है 5, और अंदर कितना बच गया, अंडर रूट 2 मात्रक। आगे बात में। तो आपने देखा है टोटल ए सी कितना आया है, ये आया। अगर ये सर्रेखी है, सर्रेखी, सर्रेखी के लिए कंडीशन होती है बेटा, जो ए सी है, बड़ी भुजा कौन सी है, ये, ए सी का मान इन दोनों के योग के बराबर आना चाहिए, है ना। ए सी का मान किसके बराबर होना चाहिए बेटा, ए बी प्लस बी सी। आपको पता है ए सी का मान कितना है, 5 अंडर रूट 2 है, और इसका ए बी का मान कितना है आपके सामने, 3 अंडर रूट 2, और ये कितना आ गया बेटा, बी सी का मान आया आपके सामने 2 अंडर रूट 2। बेटा देखो 3 अंडर रूट 2 और 2 अंडर रूट 2 कितना होता है, 5 अंडर रूट 2 होता है। अरे अगर ऐसा समझ में नहीं आता है तो आप एक बात बता दो, इसमें से अंडर रूट 2 कॉमन ले लूँ मैं, अंदर कितना बच गया, 3 प्लस 2, तो 5 हो गया ना, ये हो गया इधर 5 अंडर रूट 2, और इधर कितना हो गया बेटा, 5, 5 अंडर रूट
आपने देखा है दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा के बराबर आ रहा है। दो छोटी भुजाओं का योग यदि बड़ी भुजा के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये क्या होता है, सररेखी है। क्या है ये, सररेखी है। आगे बात में अगर मान लेते हैं ये प्रश्न बन जाता है, आपको तीन बिंदु दे देते हैं, आपसे पूछ लेता भाई ये तीनों बिंदु त्रिभुज बनाते क्या, नहीं बनाते। क्यों, ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में, तीनों बिंदु क्या है, एक ही रेखा में है, इसलिए यहाँ क्यों नहीं बनाते, क्योंकि दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक नहीं आ रहा है। त्रिभुज कब बनाते हैं बेटा, जब दो छोटी भुजाओं का योग बड़ी भुजा से अधिक आ जाए, है ना। हाँ, तो यहाँ पे तो बराबर आ रहा है, बराबर आ जाए या कम आ जाए तो त्रिभुज नहीं बनाते, इसका मतलब वो सरेखी बनाएंगे। आगे बात सुन में, ठीक है। चलिए फिर आगे अगला सवाल देखो बेटा। देखो देखिए, ये एक्स और वाई में संबंध स्थापित कीजिए ताकि एक्स वाई बिंदु, जो एक्स वाई बिंदु है दोनों बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। मान लेते हैं एक बिंदु है बेटा यहाँ पे ए, इसके निर्देशांक दे रखे हैं एक्स और वाई। एक बिंदु दे देते हैं यहाँ पे, देते हैं E, एक बिंदु दे दिया मैंने यहाँ पे पी, इसके निर्देशांक दे दिए मैंने 7 और 1, और एक बिंदु दे दिया मैंने यहाँ पे क्यू, इसके निर्देशांक दे दिए मैंने 3 और 5। अब बता रहा है जो एक्स वाई बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है, समान दूरी पे है। इसका मतलब है पी से भी ये समान दूरी पे है, क्यू से भी क्या है, ये समान दूरी पे है। आगे बात समझ में, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी ना, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब ये ए बिंदु इससे भी, पी से भी ये 5 किलोमीटर दूर है तो क्यू से भी ये 5 किलोमीटर ही दूर होगा। इसका मतलब ये दूरियां बराबर होगी ना, पी ए और ए क्यू क्या होगा बेटा, बराबर होगा। पी ए और ए क्यू क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो देखिए, पी ए किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ए क्यू के। बेस निकाल लेते हैं। तो हमें संबंध देना है, समदूरस्थ है तो बेटा समदूरस्थ की कंडीशन लगा दो, बेस बात खत्म। हाँ, ए में से पी घटा दो, ए में से पी, इसका मतलब एक्स में से आप 7 घटाओगे प्लस, और वाई में से कितना घटाओगे आप, 1 स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू निकालना, इसका मतलब है क्यू में से 1 घटा दो, 3 में से आप कितना घटा दें, एक्स, प्लस, और 5 में से कितना घटा दो आप, वाई, 5 में से कितना घटा देते हैं हम, वाई घटा देते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो देखिए, आपको पता है दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया ना आपके सामने, ऐसे करता है। अब देखो देखिए, ये हो गया बेटा एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, और ये कितना हो गया बेटा, वाई माइनस 1 का स्क्वायर, वाई माइनस 1 का स्क्वायर। इधर कितना बच रहा है, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस ये कितना बच रहा है बेटा, 5 माइनस वाई का स्क्वायर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सब जगह लग रहा है ना। ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस 2ab, ये होता है ना। देखो देखिए, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो खोल लेते हैं। तो ए का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, माइनस 2 गुणा ए गुणा बी, ठीक है। ए गुणा बी, प्लस इसको भी खोल ले, ए का स्क्वायर मतलब वाई का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, माइनस 2 गुणा ए गुणा बी इक्वल टू, इसका होल स्क्वायर खोल ले बेटा, चारों का होल स्क्वायर खोलना है, ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए गुणा बी, प्लस प्लस ही इसका भी होल स्क्वायर खोल ले, तो ये हो गया ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 गुणा 5 गुणा वाई। अब देखो देखो, जो बराबर और बराबर के इधर है तो इसको काट सकते हो। देखो देखिए, हाँ देखो, आपको पता है ये एक्स स्क्वायर प्लस का इधर भी है और इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है, काट दिया मैंने। हाँ, अब देखो देखिए वाई स्क्वायर इधर भी प्लस का है और इधर भी क्या है, ये
प्लस का है, ये भी कट गया। अब देखो देखिए ये कितना बच गया, 7 का स्क्वायर गुण 50 माइनस ये देखो इसको आप सोल्व करोगे, 7 को 2 से करोगे तो 14 और x है प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस इसको आप सोल्व करोगे, 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 और y को करोगे तो 2y इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस इसको सोल्व करोगे, 3 दूनी कितना होता है 6x प्लस 5 का स्क्वायर 25 और माइनस इसको सोल्व करोगे आप, 2 को 5 से किया तो 10y ठीक है। हम क्या करते हैं बेटा, एक्स को एक साइड में कर लेते हैं, चलो पहले थोड़ा ढंग से सोल्व कर लेते हैं इसको। ये देखो देखिए, अब देखो देखिए बराबर के इधर क्या है, बराबर के इधर है गुण 50 और प्लस का 1, 50 हो गया ना, गुण 50 और प्लस 1 50 हो गया ना, तो मैंने इधर लिखा है 50 माइनस 14x माइनस 2y। ये उधर बैठे हैं, सभी को उठा के इधर लेके आ जाऊँ मैं, या फिर आप देख सकते हो, पहले थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। हाँ 34 देखो 25 और 9 कितना हो गया 34 हो गया ना, माइनस और ये कितना हो गया बेटा, माइनस का 6x है और 10y है। आगे बात में, अब देखो देखिए सभी को उठा के इधर लेके आ जाए, x और y को उठा के इधर लेके आ जाए, और b ने देखो इसको और इसको एक साइड में कर लेते हैं। देखो देखो ये है माइनस का 14x है, ये देखो देखिए माइनस का है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, ये माइनस का 2y है, और ये देखो देखिए माइनस का है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में, इक्वल टू इधर कितना बच गया बेटा 34 बच गया, और ये प्लस का है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, माइनस में हो जाएगा नहीं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, सभी को बराबर के इधर उठा के लेके आ जाए तो उधर क्या बच जाएगा, जीरो बचेगा ना। ये काम करते हैं, सभी को उठा के इधर लेके आ जाए सभी को। देखो बेटा ये अपनी जगह है, ये भी अपनी जगह है, केवल इसको उठा के मैं माइनस का है इधर आया तो प्लस का बन गया, ये माइनस का इधर आया तो प्लस का बन गया, और ये प्लस का ही बैठा है इधर बैठा है ना, ये तो 50, और ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस में हो गया इक्वल टू 0। आगे बात में, हाँ अब इसको सोल्व ही तो करना है आपको। देखो देखिए अब एक बात बताओ, 6 में से 14 जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। हाँ बेटा तो ये कितना बचेगा, माइनस का 8x बच जाएगा। हाँ अब देखो 10 में से 2 जाएगा, 10y और माइनस का 2y है ना, तो प्लस का 8y हो गया। आगे बात सुन में, और देखो देखिए ये कितना बच गया 16 बच गया नहीं, प्लस का 16 इक्वल टू 0। अब देखो देखिए 8 कॉमन आ रहा है सभी में, 8 कॉमन ले सकते हो आप, 8 कॉमन लोगे तो यहाँ पे तो माइनस का x बचेगा, प्लस यहाँ पे y बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 इक्वल टू 0, ये बचेगा ना। 8 कॉमन ले लिया बेटा, इसमें से 8 कॉमन ले लिया तो माइनस का x बच गया, इसमें से 8 बार आ गया तो y बच गया, 16 को लिख सकते हो ना 8 मल्टीप्लाई 2, तो 8 बार आ गया तो 2 बच गया, ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पे भेज सकते हो इसको, जीरो के डिवाइड में, डिवाइड में जाएगा तो किसके डिवाइड में जाएगा जीरो के, और जीरो में किसी का ही डिवाइड दो, जीरो ही हो जाता है। एक्स और वाई में संबंध पूछे हैं तो ये होगा भाई, ठीक है। आगे बात में इसको उतार लिया जाए फिर आगे चलते हैं। ठीक है हाँ बेटा देखो अगला सवाल देखो, आज का आखिरी सवाल है ये। देखो इसमें वही बात आएगी समदूरस्थ की, लेकिन एक बिंदु है वाई एक्स पे, एक बिंदु कहाँ पे वाई एक्स पे, तो देखो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक बिंदु आपके सामने वाई एक्स पे है, तो मतलब क्या समझेगी वाई, मतलब इस रेखा के ऊपर है, इस वाई एक्स ये होता है ना बेटा, माइनस का वाई होता है, और ये प्लस का वाई, और ये क्या होता है प्लस का एक्स, और ये माइनस का। वाई एक्स पे एक बिंदु है, इस वाई एक्स पे क्या है बेटा एक बिंदु है जो क्या करता है, हाँ एक बिंदु है जो दो बिंदुओं से, इन दोनों बिंदुओं से
देखो ये प्लस में है, इसका मतलब ये है ये बिंदु इधर की इधर आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, प्लस में है ना दोनों, तो इस क्वाड्रेंट में एक्स का मान भी प्लस है, वाई का भी मान क्या है, प्लस में, तो ये ए बिंदु तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, हाँ। बी बिंदु देखो, देखिए बी बिंदु क्या है, एक्स का मान माइनस में है और वाई का मान किस में है, प्लस में। एक्स का मान माइनस में है और वाई का मान किस में है, प्लस में। तो ये बिंदु यहीं कहीं आएगा। ठीक है, यहीं कहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया बिंदु बी। इसके निर्देशांक कितने हो गए, -4 और 3। अब देखो, देखिए अब यहाँ पे क्या है बेटा, इस वाई एक्स पे एक ऐसा बिंदु बैठा है, मान लेते हैं यहीं पे बैठा बैठा होगा, यहाँ पे बैठा होगा, है ना। यहाँ पे नहीं मानने तो इधर मान लेते हैं, यहाँ पे बैठा है। बिंदु को हम नाम दे देते हैं पी। इस बिंदु को क्या नाम दें, पी। तो इसके निर्देशांक कितने होंगे, देखो देखिए, इस पे बैठा है, इस पे बैठा है, तो इसका मतलब जो वाई एक्स पे बैठा होता है उसका एक्स का मान कितना होता है, 0 होता है ना। एक्स का मान कितना होता है, 0। आगे बात सुनने, वाई एक्स पे एक्स का मान कितना होता है, 0। ये बिंदु पी बिंदु क्या होता है, देखो देखिए, ऊपर वाले को मिटा देता हूँ मैं थोड़ा, आ जाएगा आपको समझ में। हाँ, ये क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, इसका मतलब हो गया ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। बेटा ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है। आगे बात में, हाँ, ये दोनों दूरी क्या है बेटा, ये बी से भी और ए से भी क्या है, समदूरस्थ है। अगर ये बी से 5 किलोमीटर दूर बैठा है तो ए से भी 5 किलोमीटर दूर बैठा है। इसका मतलब हो गया जो बीपी है, जो एपी के बराबर होगा। जो बीपी है वो किसके बराबर होगा, एपी के, है ना। या फिर आप लिख सकते हो जो पी ए है वो किसके बराबर हो जाएगा, पी बी के। आगे बस में, जो पी ए दूरी है जो पी बी के बराबर होगी। समदूरस्थ का मतलब ये हो गया ना। तो बेस पी ए दूरी निकालते हैं तो कैसे निकालोगे, एम में से पी घटा दो, एम में से पी। इसका मतलब है 6 में से आप 0 घटाओगे, 6 में से कितना घटाओगे आप, 0। और 5 में से कितना घटाओगे, वाई, है ना। 6 में से आप 0 घटा दोगे, x2 माइनस x1, और 5 में से आप y घटा दोगे, y2 माइनस y1 होता है ना। ऐसे ही पी बी, बी में से p घटाओगे, माइनस का 4 है उसमें से कितना घटाओगे आप, 0 होल स्क्वायर, प्लस 3 में से कितना घटाओगे आप, y होल स्क्वायर। ऐसे ही करोगे ना, कहाँ पे, हाँ भाई यही पॉइंट है। अब देखो, देखिए आपको पता है दोनों तरफ स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट जाता है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया, या दोनों तरफ आप स्क्वायर करोगे तो जो वर्ग आएगा उससे कट जाएगा। 6 में से 0 जाएगा तो इसका मतलब 6 का स्क्वायर हो गया। ये कितना हो गया बेटा, 5 माइनस वाई का स्क्वायर हो गया, इक्वल टू, ये कितना हो गया बेटा, 0 का कोई मतलब नहीं है, ये -4 का स्क्वायर है, और प्लस ये कितना है, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर है। आगे बात में, अब देखो दी होल स्क्वायर खोल दे, 6 का स्क्वायर 36, प्लस ये देखो, देखिए इसका हम स्क्वायर खोलेंगे, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a गुणा b, ये होता है। -4 का स्क्वायर करोगे, माइनस का स्क्वायर करते प्लस में होता है ना, तो ये हो गया 16। यहाँ पे भी होल स्क्वायर खोल लें, 3 का स्क्वायर 9, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए गुणा बी, ये होगा ना बेटा। ठीक है, अब हाँ देखो, ये हो गया 36, हो गया 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया बेटा, 10 वाई हो गया ना, 2 को 5 से करोगे तो 10 वाई इक्वल टू 16, और ये कितना हो गया बेटा, 9, और प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया बेटा, 6 वाई। ये बात समझ में। अब एक बात बताना, मैं लिख रहा हूँ 36 प्लस 25, आपको पता है ये y प्लस में, इधर भी प्लस में है, प्लस में है, इधर भी ये प्लस में है, और इधर भी किस में है, प्लस में, कट गया ये तो, है ना। अब कितना बच गया, 10 वाई।
इक्वल टू ये कितना हो गया 25 माइनस 6y। अब देख रहे हो ये इधर भी प्लस प्लस में 25 है और इधर भी प्लस में 25 है, हिसाब बराबर है, बराबर है ना हिसाब, तो कट गया ये। हाँ तो इधर कितना बच गया बेटा 36 माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 6y। ये बचा ना, ये माइनस का है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा प्लस में हो जाएगा, ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस में। तो क्या प्लस का 10y और इधर माइनस में 6y बैठा है, ये होगा ना बेटा, ये होगा, तो ये हो गया 36 4y। y का मान निकालना था, ये 4 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ भेज देते हैं इसको डिवाइड में, तो यहाँ से y का मान आ जाता है बेटा 9। कितना आ जाता है 9। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये बात है, आज की क्लास हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट, ठीक है बेटा। तो आपको एक्स एक्स पे एक सा बिंदु है, एक्स एक्स पे कौन सा बिंदु माना था हमने पी, तो इस पी बिंदु के निर्देशांक एक्स का मान तो 0 है, वाई का मान कितना है 9 है, ये आपको ज्ञात करना था। क्योंकि एक्स एक्स पे वाई तो क्या एक्स एक्स देखो वाई एक्स पे क्या होता है, एक्स का मान 0 होता है, एक्स तो निकाला हुआ है, हमें वाई निकालना था, है ना। उसके लिए कंडीशन दे रखी है, ये दोनों क्या है समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ की कंडीशन लगा दी, जो पी ए है वो किसके बराबर हो जाएगा पी बी के, ठीक है। ओके बेटा, हाँ बेटा, ठीक है। हाँ आपको याद होगा क्या करना है, हाँ चैनल को 10 लोगों के साथ आपको क्या करना है फॉरवर्ड करना है, ठीक है। आगे बात सुन में ओके बेटा, टेक केयर, सी यू, बाय।